नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। 15 अप्रैल हो गई है, यानी आधी अप्रैल बीत गई है। और आधी अप्रैल काफी अच्छी बीती, यानी 10 दिन, जो 12 दिन थे वो बहुत अच्छे बीते। और मतलब टेम्परेचर के हिसाब से माफ कीजिएगा, किसानों के लिए अच्छे भी नहीं बीते क्योंकि उस समय बारिश हुई थी, नुकसान हुआ था। लेकिन ओवरऑल टेम्परेचर थोड़े से कंट्रोल में रहे। अब जो टेम्परेचर बढ़ने लगे हैं और काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेंगे, जैसे मालूम है कि जैसे ही, क्योंकि जो एवरेज टेम्परेचर होता है अप्रैल में काफी ज्यादा होता है, लेकिन बारिश और बादल जो थे वो इसको रोके हुए थे, और जैसे ही ये सब हटा एकदम टेम्परेचर उछाल पर आ गए हैं। और गर्मी और हीट वेव अब परेशान करने लगी है। तो अब क्या है कि सबसे पहले हम एक बार और मानसून की बात कर लेते हैं। कई भाई बोल रहे थे कि मानसून के बारे में वीडियो बनाओ, तो मैंने मेरे ख्याल से 8 अप्रैल या 9 अप्रैल को बनाया है, और वो काफी अच्छा वीडियो है, पूरे डिटेल में बनाया है। और एक और मैं आपको बात बताना चाहता हूँ, सारे के जो हमारे किसान भाई हैं, कि 92% मौसम विभाग ने बोला है, हमने 94 बोला है। और ज्यादातर विश्व की एजेंसी ये बता रही हैं कि अल नीनो प्रभावी होने वाला है। और ये सुपर अल नीनो, गॉडजिला अल नीनो, जो भी कह रहे हैं लोग, ये मतलब काफी ज्यादा स्ट्रांग है। और जब इवॉल्व होता है, यानी कि धीरे धीरे जब बढ़ रहा होता है, तो सी सरफेस टेम्परेचर पूर्वी प्रशांत महासागर में तेजी से बढ़ते हैं, जिससे मानसून पर विपरीत असर देखने को मिलता है। और ये ऐसा लग रहा है कि अभी हम एंसो न्यूट्रल कंडीशन में आ गए हैं। मतलब लालीना से, पीक लालीना था, एंसो न्यूट्रल में आ गए हैं। और सी सरफेस टेम्परेचर जैसे ही बढ़ना शुरू हो रहे हैं, तो हम जून के महीने में तो बारिश ठीक ठाक रहेगी, तो यानी कि आप अपनी फसल की बुवाई वगैरह ठीक ठाक कर पाएंगे। लेकिन जुलाई में जब फसल बो दी जाती है, उसके बाद जो पानी की जरूरत होती है, तो उसमें थोड़ा सा स्ट्रेस आ सकता है, और अगस्त सितंबर और ज्यादा खराब हो सकते हैं। बीच बीच में अच्छे स्पेल आएंगे, ऐसा नहीं है। मानसून का मतलब ये नहीं होता कि अगर वो सूखे जैसे हालात तो नहीं होने वाले। लेकिन यह है कि हाँ, बीच बीच में ब्रेक मानसून जैसी कंडीशन, यानी कुछ दिनों के लिए बारिश बिल्कुल बंद हो जाएगी, और तो इस तरह की। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना है कि आप ये दिमाग में रखिए, और इस समय, इस बार थोड़ी सी ऐसी फसल का चुनाव कीजिए जिसमें पानी की कम आवश्यकता होती है। खास करके जो धान वगैरह है, मुझे मालूम है कि उसमें बहुत ज्यादा पानी की जरूरत है। और वैसे तो पीछे से तो मैं किसान हूँ, हमारे खेत है, सब है। लेकिन क्योंकि मैं शहर में आ गया, नौकरी कर रहा हूँ इतने साल से, तो मैं थोड़ा सा इससे हट गया हूँ, मुझे ज्यादा पता नहीं है। तो आप खुद समझदार हैं, और आप तो मतलब के हमारे जो पूर्वज हैं वो सदियों से ये सूखे को झेल रहे हैं, बारिश को झेल रहे हैं, सब चीज को झेल रहे हैं। तो हमें मालूम है कि किस तरह की फसल कम पानी में यूज करी, मतलब पैदा की जाती है। तो उसी पे आप जाइए इस बार। और लेकिन बहुत ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बीच बीच में अच्छा स्पेल आएगा। और लेकिन कुछ इलाके हैं जहां पर बारिश की कमी हो सकती है, तो उसमें हम लगातार अपडेट देते रहेंगे और बात करते रहेंगे कि किस तरह का मौसम आगे 10 दिन की तो फोरकास्ट कर ही लेंगे हम लोग। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ऑलमोस्ट पहुंच चुका है। अब ये आज रात को देर रात से यहाँ पर पहाड़ों पर बारिश वगैरह देना शुरू कर देगा। और ये बाकी सारे इलाके अभी फिलहाल तो शुष्क रहेंगे, लेकिन 2-3 दिन के बाद बारिश की गतिविधि कई राज्यों में होगी, उस पर हम देखते हैं क्या होगा। तो ये देखो, ये आज का 15 तारीख का है, तो देखो पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश बढ़ गई। 16 तारीख को ये आ गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ गया, पहाड़ों पर बारिश शुरू हो गई, पाकिस्तान में शुरू हो गई, पूर्वोत्तर राज्यों में हो गई। सिक्किम और उपमाली पश्चिम बंगाल में भी हो सकती है, केरल वगैरह, कर्नाटक में हल्की बारिश हो सकती है। अब ये 17 तारीख देखेंगे, 17 तारीख में हो सकता है कि ये 16 है, 16 में आप देखिए ये उत्तरी जो पंजाब है, गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, यहाँ पर भी बारिश हो सकती है। 17 तारीख को भी हो सकता है गंगानगर वगैरह में कहीं कहीं पर ऐसा है कि बादल गरज जाए, इस तरह की कुछ हो सकता है। और पंजाब जो प्रांत है पाकिस्तान का, और जो उत्तरी पंजाब पाकिस्तान है, वहां पर बारिश हो सकती है। सब हिमालयन, वेस्ट बंगाल, सिक्किम में बारिश हो सकती है। अररिया, किशनगंज, सुपौल, बिहार का जो है, यहाँ पर भी 17 तारीख को बारिश हो सकती है। अब 18 तारीख की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे मैंने पहले बताया था कि ये दो जो अपोजिट विंड जा रही हैं, तो यहाँ से ये हवा जा रही है, और ये महाराष्ट्र में, यानी मध्य महाराष्ट्र वगैरह में यहाँ पर ये, और ये यहाँ से आ रही है, तो यहाँ पर ये इस इलाके में बारिश हो सकती है। और राजस्थान के कुछ इलाकों में हल्की बारिश हो सकती है। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। यहाँ पर ये इस तरह का वेदर रहेगा। अब ये देखिए 16, 17, 18, 19 तारीख, 19 तारीख में आप देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर राजस्थान और गुजरात के कई इलाके बारिश दिखा रहे हैं, और उसी तरह से महाराष्ट्र के भी ज्यादातर इलाके, तेलंगाना के कुछ इलाके, और दिल्ली एनसीआर में भी कुछ हो सकता है, उत्तरी पंजाब, उत्तरी हरियाणा में, और गंगानगर, हनुमानगढ़, इस इलाके में भी बारिश हो सकती है। ये 18 तारीख का फोरकास्ट है। 15, 16, 17, 18, 19 तारीख का ये फोरकास्ट है। तो अभी तो काफी दिन है, लेकिन ये मान के चलिए कि कुछ न कुछ अभी होने वाला है। और ये यहाँ से जो नमी आ रही है, ये आ रही है, इधर से दूसरी हवाएं आ रही है, मतलब मिक्सिंग हो रही है।
इसलिए ये वेदर एक्टिविटी होगी। तो पहाड़ों पे चलते हैं। तो पहाड़ों की अगर हम बात करें तो ये देखिए कि पहाड़ों पर 16 तारीख से 18 तारीख के बीच में जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में अच्छी बारिश होगी और कहीं कई जगह पर ऊंचे पहाड़ों पर मूसलाधार भी हो सकती है। लद्दाख में बारिश कम होगी, लेकिन फिर भी जो आपका चलास है, गिलगिट है, स्कर्दू, यहाँ पर जो है लद्दाख, कारगिल, यहाँ तक द्रास तक बारिश होगी, बाकी इलाकों में कम होगी। अब अगर हम हिमाचल की बात करते हैं तो हिमाचल में जो 17-18 तारीख को चंबा, केलोंग, लाहौल स्पीति और धर्मशाला और कुल्लू के ऊंचे इलाकों में ही बारिश आपको दिखाई देगी, बाकी इलाके सूखे रहेंगे। उत्तराखंड में कोई वेदर एक्टिविटी दिखाई नहीं देगी, बहुत कम चांस है। 17-18 तारीख को भी होती है तो उत्तरकाशी वगैरह के ऊंचे पहाड़ों पर होगी। पंजाब में जैसे मैंने बताया कि आपको 16 तारीख को गुरदासपुर, अमृतसर, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ मौसमी गतिविधि हो सकती है और ये 17 को भी हो सकती है। बाकी हो सकता है कि 17 तारीख को फजलिका वगैरह में कुछ हो जाए, बाकी इलाके सूखे रहेंगे, गर्म रहेंगे। हरियाणा भी पूरी तरह से शुष्क रहेगा। हो सकता है कि सिरसा वगैरह में कुछ बादलों की गरज चमक या धूल भरी आंधी 17 तारीख को आ सकती है। बाकी सारे इलाके सूखे रहेंगे, अम्बाला से लेकर के आपका चरखी दादरी, सोनीपत, पानीपत, कुरुक्षेत्र, करनाल, कैथल सभी, और ये गुड़गांव, फरीदाबाद, दिल्ली, एनसीआर सारे इलाके सूखे रहेंगे। 18 तारीख को लग रहा है, 18 या 19 तारीख को यहाँ पर कुछ मेघ गर्जना वगैरह हो जाए, लेकिन अभी समय काफी ज्यादा है। अभी उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में भी जैसे मैंने बताया कि जो बुलंदशहर, अलीगढ़ है, हाथरस, आगरा, मथुरा, फिरोजाबाद, एटा, मैनपुरी, यहाँ पर भी बादलों की गरज चमक 19 तारीख को हो सकती है। उससे पहले मौसम साफ रहेगा, काफी ज्यादा गर्मी रहेगी, भीषण गर्मी का प्रकोप आपको दिखाई देगा। बिहार पूरा सूखा रहेगा, कहीं पर भी कोई मौसमी गतिविधि नहीं है। उत्तर पश्चिम दिशा से सूखी हवाएं चलेंगी। झारखंड में भी गर्मी का आलम लगातार रहेगा, लेकिन उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, दार्जिलिंग, कलिम्पोंग, जलपाईगुड़ी, अलीपुरद्वार, ये जो इलाके हैं यहाँ पर हल्की फुल्की बारिश की गतिविधियां हो सकती है। और अगर हम बिहार की बात करते हैं तो बिहार में जैसे मैंने बताया कि हो सकता है अररिया, किशनगंज, पूर्णिया, सुपौल, ये जो इलाके हैं यहाँ पर कुछ कहीं कहीं पर ये 17-18 तारीख को कुछ बारिश की गतिविधियां हो जाए। उससे पहले चांसेस कम दिखाई दे रहे हैं। अब हम पूर्वोत्तर राज्यों में चलें तो पूर्वोत्तर राज्यों में एक बार फिर बारिश बढ़ने वाली है। सिक्किम से लेकर के असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड, ये ठीक ठाक बारिश दिखेंगे, लेकिन मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में बारिश अपेक्षाकृत कम रहेगी। अब राजस्थान की बात कर लेते हैं। जैसे मैंने बताया था कि यह हो सकता है कि 17-18 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़ के कुछ इलाकों में धूल भरी आंधी या कुछ वेदर एक्टिविटी हो जाए। और उसी तरह से जैसे हम बता रहे थे कि 18 तारीख को, तो 18 तारीख को हो सकता है कि ये जो हमारा अपना ये बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर कुछ न कुछ, चित्तौड़गढ़ वगैरह में धूल भरी आंधी या बादलों की गरज चमक हो सकती है। बाकी इलाका सूखा रहेगा, काफी ज्यादा गर्म रहने वाला है। मध्य प्रदेश में कोई भी मौसमी गतिविधि नहीं है। तापमान 40 से ऊपर कई इलाकों में चले जाएंगे। छत्तीसगढ़ में भी गर्मी लगातार रहेगी, तापमान यहाँ पर भी 40 से ऊपर जाएंगे। उड़ीसा के कई इलाके भीषण गर्मी और उमस भरी गर्मी का प्रकोप देखने वाले हैं। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बताया कि मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में हो सकता है, नीमच, मंदसौर, रतलाम, झाबुआ, अलीराजपुर, धार, मधुबनी, उज्जैन, अगरमालवा, यहाँ पर हो सकता है कि 19 तारीख को बादलों की गरज चमक के साथ कहीं कहीं पर हल्की बारिश हो जाए। अब चलते हैं गुजरात में। तो गुजरात में अभी तो कुछ दिखाई दे नहीं रहा लेकिन जैसे मैंने बताया था कि 17 तारीख को हो सकता है कि ये जो आपका महिसागर, दाहोद, पंचमहल, खेड़ा, यहाँ पर कुछ हो जाए। लेकिन जो 19 तारीख को दिखाई दे रहा है वो यहाँ पर हमें ऐसा लग रहा है कि बनासकांठा, सबरकांठा, महेसाना, गांधीनगर, अहमदाबाद, खेड़ा, आनंद, बड़ोदरा, भरूच, ये जो इलाका है ये पूरा यानी गुजरात रीजन, यहाँ पर बारिश और ये मेघ गर्जना हो सकती है। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में भी जैसे हमने देखा था कि महाराष्ट्र का अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर चलते हैं, ये जैसे हमने देखा था, कहाँ पे है ये, ये देखिए महाराष्ट्र में एक तो यहाँ पर है ये जो 17 तारीख, 18 तारीख को यहाँ पर जो मध्य महाराष्ट्र वगैरह में है, और फिर 19 तारीख को कई इलाकों में है, गुजरात के कई इलाके, ये सारे इलाके जो देखेंगे। इसमें जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर चलते हैं। क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी डेट की कंफ्यूजन हो जाती है, इसीलिए मैं थोड़ा सा ध्यान से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब ये जो हम कह रहे थे 18 तारीख की बात, उसमें क्या होगा कि जो मध्य महाराष्ट्र है, ये जो इलाका जलना, हिंगोली, वाशिम, परभणी, नांदेड़, बीड, लातूर, धाराशिव, शोलापुर, अहिल्याबाई नगर और पुणे, सांगली, सतारा, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें हो सकती हैं। लेकिन 19 तारीख को बारिश की गतिविधियां कई इलाकों में दिखाई देगी, इन सारे इलाकों में दिखाई देगी। नंदुरबार, धुले, जलगांव, नासिक और ये संभाजी नगर तक भी दिखाई दे सकती है। ये इस तरह का वेदर रहेगा। और जैसे मैंने बताया कि राजस्थान के जो इलाके हैं उसमें भी
19 तारीख को कई इलाकों में, 19 तारीख को अगर राजस्थान की बात करें हम यहाँ पर, तो ये देखिए राजस्थान में 19 तारीख को हमें लग रहा है कि जो टोंक, सवाई माधोपुर, अलवर, भरतपुर, जयपुर, सीकर, अजमेर, बूंदी, कोटा, बारां, झालावाड़, दौसा, करौली, धौलपुर, भरतपुर, ये सारे इलाके भी 19 तारीख को बारिश देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे चलते हैं हम तेलंगाना में। तेलंगाना में भी आदिलाबाद, निर्मल, निजामाबाद वगैरह में कुछ वेदर एक्टिविटी हो सकती है 19 तारीख को। आंध्र प्रदेश के जो इलाके हैं वो सूखे रहेंगे, लेकिन 18-19 तारीख को कोस्टल एरियाज में बहुत हल्की बारिश हो सकती है। कर्नाटका ज्यादातर सूखा रहेगा, कोस्टल एरियाज में बादल वगैरह छा सकते हैं। केरल में भी हल्की फुल्की बौछारें ही दिखेंगी, लेकिन तमिलनाडु आमतौर पर शुष्क और गर्म रहेगा। लक्षद्वीप और अंडमान और निकोबार हिस्सों में भी गर्मी लगातार बनी रहेगी और मौसम साफ बना रहेगा। तो ये था अभी तक का अपडेट स्काईमेट वेदर में। अभी के लिए इतना ही।